हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ज्यामितीय अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7B अभ्यास 7 भी है इसका। पहला क्वेश्चन है इसमें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए। इस पर गौर देंगे, रेखा है ना। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। मतलब एक रेखा खींचने के लिए बोल रहे हैं और इंग्लिश अल्फाबेट्स ABCD में से कोई भी छोटा एक अक्षर और उसको उस रेखा को नाम दे देना। बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन के लिए करना है। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि रेखा क्या होती है। ये रेखा को इंग्लिश में पता होगा आपको, लाइन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किरण क्या होती है, और अगर मैं पूछूं आपसे रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर क्या होता है, तीन चीजें हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण। क्लियर है। तो बस इस पे ही बात करेंगे और ये 4 क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं। हम पढ़ तो लेते हैं इन्हें स्टार्टिंग से, लेकिन हमें लास्ट तक भी जाकर ये पता नहीं होता कि बेसिकली इन तीन चीज़ों में डिफरेंस है क्या, किस किस में, रेखा में, रेखाखंड में और किरण में। रेखा को इंग्लिश में कहेंगे लाइन, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट और किरण को रे हम कह सकते हैं। क्लियर। तो अब देख लेते हैं, बेसिकली इन तीनों में अंतर देखेंगे। पहले अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, तो कहेंगे आप ये रेखा है या रेखाखंड है या किरण है, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि इन दोनों में, ये दोनों इसके जो एंडिंग पॉइंट थे, अगर मैं एरो लगा दूं इन दोनों तरफ, तो एरो का मतलब क्या है कि ये इधर भी एक्सपेंड की जा सकती है और अभी इधर भी इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं। एक्सपेंड मतलब विस्तार हम इसका कर सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जहां पर भी किसी भी लाइन में या किसी भी एक रेखाखंड में कुछ भी कह लो, अभी तो इसको दोनों तरफ अगर एरो लग गए तो ही ये क्या बन गई, रेखा, या ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम यहां पर रेखा। अभी क्वेश्चन की बात बाद में कर लेंगे, पहले इनको समझा देता हूं तीनों चीजों को। रेखा हो गया। अब रेखा की अगर हम बात करें तो ये जिसमें दोनों तरफ कोई भी एरो नहीं लगा हो, क्लियर है, रेखा खंड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, रेखा खंड या लाइन सेगमेंट। भाई अगर देखें तो रेखा का एक टुकड़ा ही तो है ये, ठीक है, लेकिन इसका किसी भी तरफ ना इधर ना इधर कहीं भी विस्तार इसका आगे नहीं होगा, ये सीमित होगा, इसकी माप हमेशा दी गई होगी। क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे दे देगा, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, तो दे दी ना इसमें, उसकी माप दे दी, फिक्स कर दिया उसको कि 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर से हम इसको इधर या इधर बढ़ा नहीं सकते, एक्सपेंड इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या दे दिया उसने, 5 सेंटीमीटर उसकी एक पर्टिकुलर माप दे दी, उसको फिक्स कर दिया। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, रेखा खंड, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम लाइन सेगमेंट। अब सर बात आती है रे या किरण की। तो किरण का मैं बता दूं, किरण का एक इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग बिंदु होगा जहां से किरण निकलेगी, है ना। किरण का मतलब है प्रकाश की किरण ही तो है ना। तो जो प्रकाश जैसे मान लो यहां से निकल रहा है तो उसका एक इनिशियल पॉइंट तो है। अब इनिशियल पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होगी और इस तरफ को जाएगी, अब जा रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक तरफ यहां पर एरो होगा। ठीक है, समझ गए भाई। इसका एक किरण का एक इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग बिंदु होगा और इस तरफ को जाएगी वो, और यहां पर भी एक एरो होगा। तो हम इससे एकदम समझ जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, अब ये किरण की या रे की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन 3 चीजों में आपको बिल्कुल अंतर क्लियर अब हो गया होगा कि इन तीनों में अंतर है क्या। रेखा, दोनों तरफ एरो लगे हुए होंगे, समझ लेना रेखा है। रेखाखंड में कोई भी एरो नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल एक रेखाखंड खींच के दे दिया हुआ आपको ऐसी। किरण की अगर बात करेगा तो इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक, और इस तरफ इसका हम एक्सपेंड अभी भी और कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक एरो लगा हुआ है। ठीक, तो मैं समझता हूं अब इसको आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप इसको इजीली उसको भी समझा पाएंगे। क्लियर है। तो अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। बस इतनी सी बात इस एक्सरसाइज में समझने की थी, बाकी और कुछ नहीं थी। तो देख लेते हैं इसका हल या सॉल्यूशन। हल तो कह रहे हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए। अब जैसे ही आपको पता चला रेखा की बात कर रहा है कि रेखा खींचो, तो हमने दोनों तरफ क्या लगा देंगे सर, इसमें हम एरो लगा देंगे। बिल्कुल ठीक। और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। अब इसको बस नाम दे देना है, कोई भी नाम दे दिया हमने, इसको एम दे दिया, इंग्लिश के छोटे लेटर में, अल्फाबेट्स के छोटे लेटर का नाम दे दिया हमने, एम दे दिया, छोटे एम से इसको हमने डिनोट कर दिया या प्रदर्शित इसको कर दिया। यही इसका हल है, सॉल्यूशन है। नंबर 2 देख लेते हैं क्वेश्चन अब जल्दी से। अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके वाहक होने का बोध होता हो। भाई जो भी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में हम अपने यूज करते हैं घरों में या देखते हैं,
कि वो किस फॉर्म में है, लाइन की फॉर्म में है या लाइन का कोई भाग हो, रेखाखंड हो या क्या हो, एक किरण हो, है ना। मतलब किस चीज को हम देखते हैं जो उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो देख लो, नंबर 1 तो हम सर कह सकते हैं कि हमारे घरों में इजीली मिल जाता है धागा, भाई धागा भी तो उसी फॉर्म में होता है, एक रेखा की फॉर्म में सीधा बिल्कुल। दूसरा मिल जाएगा घरों में, क्या मिल जाएगा हमारा, दूसरा मिल जाएगा सर पटरी या स्केल कह सकते हैं हम, है ना, पटरी या स्केल। अब कहोगे सर स्केल कैसे, भाई स्केल अगर देखोगे किस तरह का होता है, किस फॉर्म में होता है, ऐसे ही तो होता है कुछ कुछ इस तरह से, सीधा नहीं बना, बात अलग है। तो जैसे ये वाली, ये जो ड्रॉ हो रहा है इसमें, ये वाली साइड तो हमें बता रही है ना ये रेखाखंड या रेखा है या कुछ भी, ऐसा सीधा जा रहा है, ठीक है। और नंबर 3 क्या ले सकते हैं भाई हम, नंबर 3 हम अपने सब घरों में कपड़े सुखाते ही होंगे, तार होते हैं ना हमारे बिल्कुल स्ट्रेट सीधे, या बिजली के तार ले लो, सबके घरों के सामने से जा ही रहते हैं, तो यहाँ पर ले लो तार। तो 3 एग्जाम्पल हमने इसके दे दिए, क्लियर है। अब इसका हल या सॉल्यूशन देख लेते हैं थर्ड वाले का। अभी देखो क्या कह रहे हैं, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। कराने की जरूरत तो है नहीं बिल्कुल भी, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया था तीनों को, और इसमें तो 2 ही पूछ रहा है, केवल रेखा और किरण को पूछ रहा है, रेखाखंड पूछ नहीं रहा। तो देखो चित्र बना देते हैं रेखा का, ये लो बना दिया रेखा का चित्र। अभी क्या है, रेखा है सर, नहीं ये तो अभी रेखाखंड है, लेकिन सर अगर आप दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी एरो लग गए सर इसमें, अब जब ये एरो लग गए तो सर ये अब बन गई क्या, किरण ये रेखा बन गई सर, वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्या बन गई सर, रेखा बन गई, क्योंकि दोनों तरफ एरो लगे हैं। तो किरण क्या होगी भाई सर, किरण में एक इनिशियल पॉइंट होगा, ये बना लो आप, और इसको इस तरह बढ़ा दो, और इस तरह बढ़ाने के बाद सर अब इसमें एक एरो जरूर लगा दो ना, ठीक है ना। अब एरो लगते ही क्या बन गई, ये किरण बन गई हमारी, या रे बन गई, क्लियर है। चित्र खींच के हमने इसको दिखा दिया तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन या हल देख लेते हैं भाई। दिए गए प्रारंभिक बिंदु, निगमन बिंदु, प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु एक ही है, इंग्लिश में कह सकते हैं हम इसको इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर है। ए, कोई बिंदु है ए, यहां पर बिंदु ले लिया हमने ए, इसको नाम दे दिया इस बिंदु को, ठीक है, ए बिंदु है, और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक और अन्य बिंदु है भाई कोई, ये बी है, ठीक है, बी से होकर जाती हुई ये किरण खींचिए। किरण को हमें पता है सर एक इनिशियल पॉइंट होगा जो कि ए है यहां पर, और बी से होकर जाती हुई किरण बता रहे हैं सर, इस बिंदु से जा रही है ये, बी से होकर जाती हुई क्या खींच देनी है हमें, एक किरण। किरण है क्या ये भी, नो बिल्कुल किरण अभी सर नहीं है, क्योंकि सर आपने इसमें अभी एक एरो नहीं लगाया, अब ये किरण बन गई और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखो कैसे, प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी, अन्य बिंदु बी ले लिया था हमने, से होकर जाती हुई एक किरण, ए से स्टार्ट करा और बी से देखो होकर जा रही है, और क्या बन गई है, किरण हो गई है, क्लियर। किरण कैसे है, क्योंकि सर इसमें एक एरो लगा हुआ है। तो बच्चों एक्सरसाइज 7B इस चैप्टर की हमारी खत्म हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर छोड़ा हुआ है, हर वीडियो के अंत में छोड़ता हूँ, तो आप देख लेंगे वहाँ पे, कोई भी कुछ क्वेरी हो तो उस नंबर पे मुझे बता दें, व्हाट्सअप कर दें मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसका आंसर कर सकूँ। तो एक्सरसाइज 7B आज दी एंड, धन्यवाद।